हेलो एवरीवन। सो ये है आपकी 12th की बायोलॉजी की स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक। इसके अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। सो इसके अंदर कौन सी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको स्टडी करनी चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको पढ़ाया क्या गया है, आपको प्लांट का इवोल्यूशन पता होना चाहिए, जैसे कि अलगे से ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म वो एक ऐसी कैटेगरी है प्लांट की जहाँ पर जो आपके प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। सो ऑल एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आपने कोई प्लांट देखा और उस प्लांट के ऊपर अगर आपने फ्लावर देखा तो आपको कहना है कि ये जो है ना ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अलगे ये जो है इनके पास फ्लावर नहीं होते। अब फ्लावर है तो आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है कि जो फ्लावर है, फ्लावर एक प्लांट का ऑर्गन है। जैसे कि मेरा ये हाथ है, ये मेरा एक ऑर्गन है, उसी तरह से जो प्लांट होता है, लीव, स्टेम और फ्लावर, ये क्या है, ये प्लांट के ऑर्गन है। उसके अंदर फ्लावर जो ऑर्गन होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो क्या करेगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। सो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन प्लांट, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही है। सो आपको फ्लावर का मतलब आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लावर के 4 होल्स होते हैं। कोरोला, कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल को कोरोला कहते हैं, पेटल के यूनिट को कोरोला कहते हैं। देन कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल या सेपल के यूनिट को हम क्या कहेंगे, हम कैलिक्स कहेंगे। कोरोला, कैलिक्स, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो ये 4 होल्स होते हैं जो कि फ्लावर के होते हैं। और बेसिकली इसके अंदर असेसरी एंड इसेंशियल होल्स आएंगे। असेसरी मतलब वो क्या करेंगे, फ्लावर क्या है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, मतलब वहां पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। सो रिप्रोडक्शन जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो आ जाते हैं इसेंशियल होल में, जो कि होता है, जो होगा आपका गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। और जो आपकी कोरोला एंड आपका जो कैलिक्स होता है वो होता है असेसरी होल, जो कि हेल्प करेगा कि रिप्रोडक्शन हो। जैसे कि कोरोला जो पेटल होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सो आपको इन डिटेल फ्लावर का स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से पढ़ना है। और फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आपको पता है कि जो स्टेमन होता है, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो एंड्रोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन। जब स्टेमन कलेक्टिवली हम स्टेमन की बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एंड्रोशियम। जैसे कि एक फिंगर होता है और ग्रुप ऑफ फिंगर्स होते हैं, सो वैसे एक स्टेमन और जब ग्रुप ऑफ स्टेमन आएंगे तो उसे क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमन के भी 2 पार्ट होते हैं, कौन सा होता है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। सो ऐसे होगा एंथर और ये होता है सपोज फिलामेंट। सो एंथर जो होता है, ये जो एंथर है, सपोज ये बाइलोब्ड एंथर है, ऐसा ये बाइलोब्ड एंथर है और इस बाइलोब्ड एंथर का ये क्या है, ये है फिलामेंट। ये बाइलोब्ड एंथर है और इस बाइलोब्ड एंथर का ये क्या है, ये नीचे ये है फिलामेंट। तो ये जो बाइलोब्ड एंथर है, इस एंथर के अंदर बनते हैं आपके पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। सो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। सो आपको ये पता होना चाहिए। आपको अगेन क्वेश्चन आएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। अब ये गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है जहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। सो मेल गैमेट जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर बनता है, इसलिए पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ पर फीमेल गैमेट बनता है। फीमेल गैमेट क्या है, एग है, तो वहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट बनता है, इसीलिए एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब जो आपका स्टेमन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, कौन सा, एक होता है एंथर और एक होता है ऐसे फिलामेंट। एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन जो होता है वो होता है मेल गैमेटोफाइट। सो आपको क्या पढ़ना है, और वो एक स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन बनते हैं। अब उस स्पोरोजीनस टिश्यू के सराउंडेड कुछ लेयर्स होती है जिसे कहते हैं एंथर वॉल। सो ये क्वेश्चन भी आएगा, सो आपको वो 4 एंथर वॉल पढ़नी है। सो आपको आएगा कि इनर मोस्ट एंथर वॉल कौन सी है, तो आपकी इनर मोस्ट एंथर वॉल होती है टैपेटम। और टैपेटम क्या होती है, न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जो पोलन ग्रेन अब बन रहे हैं उन्हें वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो टैपेटम न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है। और वो कैसी होती है, उसके पास 1 से 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है टैपेटम। और टैपेटम इनर मोस्ट लेयर होती है। सो आपको वो 4 वॉल्स होते हैं ना एंथर के, वो एकदम अच्छे से करने हैं। ऊपर की जो होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो होती है उसे सब एपिडर्मिस भी कहते हैं और एंडोथीशियम भी कहते हैं। जब नीचे चीज़ें आ जाती है तो उसे सब लगाया जाता है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, एंडोथेशियम को ही सब एपिडर्मिस भी कहेंगे, देन जो मिडल लेयर और उसके बाद टैपेटम। तो ऐसे 4 वॉल लेयर्स होती है एंथर की जो आपको प्रिपेयर करनी है। कौन सी वो 4 वॉल लेयर, एपिडर्मिस,
एंडोथेशियम, मिडल लेयर के बाद आ जाती है टैपेटम। एपिडर्मिस ऐसे फ्लैट सेल होते हैं। उसके बाद आपकी एंडोथीशियम होती है जो कि ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल सेल हो गए। उसके बाद आपका मिडल लेयर आती है जिसके 2-3 लेयर में होती है वो, और फिर आती है आपकी टैपेटम जो कि एक सिंगल लेयर की होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होता है बेसिकली वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। एंड आपकी जो टैपेटम होती है वो न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। सो एंथर वॉल हो गया। अब जो पोलन ग्रेन है वो स्पोरोजिनस, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं, और ये एंथर के वॉल है। ये 4 वॉल, टैपेटम के बाद मिडल लेयर, फिर एंडोथीशियम और फिर एपिडर्मिस, ये 4 वॉल हो गए। जब यहाँ पर पोलन ग्रेन बन जाएगी, पोलन ग्रेन किससे बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर एक मियोटिक डिवीजन होगी, और वो एक मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनेंगे? 4 पोलन टेट्राड बनेंगे। सो बेसिकली वो जो है बेसिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी। उसके बाद क्या होगा? वहाँ पर 2 माइटोसिस होती है। पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर एक मियोसिस हुई, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर पहली माइटोसिस होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनता है। उसके बाद जो आपका जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल के अंदर दूसरी माइटोटिक डिवीजन होती है, और उससे 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो एक मियोसिस और 2 माइटोसिस डिवीजन होने के बाद आपका जो है आपका वो पोलन ग्रेन बनता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। आपके मतलब बोला आप सोए हुए हो और आपको उठाया तब आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताने आना चाहिए। सो पोलन ग्रेन के 2 वॉल होते हैं। कौन सी होती है? आउटर वॉल होती है जिसे एक्साइन कहते हैं, इनर वॉल होती है जैसे इंटाइन कहते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलिन से मिलकर बनती है, और इंटाइन जो होती है, इंटाइन सेल्यूलोज एंड पेक्टोज से मिलकर बनती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। और जो एक्साइन होती है वो कहीं कहीं पर ना ऐसे मतलब उसका डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जर्म पोर क्रिएट हो जाते हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वेजिटेटिव सेल जो होती है बाद में वो ट्यूब बनाएगी। जनरेटिव सेल जो होती है वो मेल गैमेट के अंदर टूट जाएगी। सो अगर आपको मेल गैमेटोफाइट बनाना है तो उसके लिए आपको एक मियोसिस और 2 माइटोसिस लगती है। तो आपको ये डिवीजन भी याद रखनी है, अब भी लिख लो कि मेल गैमेटोफाइट के लिए अगर मेल गैमेटोफाइट को बनाना है तो एक मियोसिस और 2 माइटोसिस चाहिए। एक मियोसिस होने वाली है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, और फिर जो पहली माइटोसिस डिवीजन होगी वो होती है आपकी न्यूक्लियस के अंदर, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और दूसरी माइटोटिक डिवीजन होती है जनरेटिव सेल के अंदर, जो बनाएंगे 2 मेल गैमेट। उसके बाद ये होने के बाद आपको क्या पढ़ना है? मेल गैमेटोफाइट का पूरा डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट। सो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है कि और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा? तो होता है जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर हमारा पोलन ग्रेन बना था, उसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। सो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर सबसे पहले जो होती है, सबसे पहले मियोसिस होगी, उसके बाद 3 माइटोसिस होती है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, 4 सेल बनते हैं उससे, और 4 सेल बनने के बाद तीन जो सेल होते हैं वो मर जाते हैं, एक सेल ही जिंदा बचता है। तो वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वो फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर पहली माइटोटिक डिवीजन होती है, और एक सेल से 2 सेल बनते हैं। दूसरी माइटोटिक डिवीजन होती है और 2 सेल से 4 सेल बनते हैं। तीसरी माइटोटिक डिवीजन होती है और 4 सेल से 8 सेल बनते हैं। फिर वो जो 8 सेल है, 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 2 सेल ऐसे बीच में आ जाते हैं। सो चलाजा एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है। चलाजा के ऊपर 3 सेल आ जाते हैं जिसे एंटीपोडाल सेल कहते हैं। बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस आ जाएगा जो कि एक सेल होती है, लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। और फिर नीचे जो माइक्रोपाइल एंड है वहाँ पर एक सेल होती है, और एक सेल के आजू बाजू अगल बगल में क्या होगा? एक सेल के आजू बाजू में सिनर्जिड्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं। तो ऐसे कितने आपके 7 सेल, और जो बीच में था एक सेल था जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है। सो आपको याद क्या रखना है? आपको डिवीजन याद रखनी है। मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए एक मियोसिस 2 माइटोसिस लगती है, और फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए आपको एक मियोसिस और 3 माइटोसिस लगती है। अब आपने क्या किया? मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया। अब आपको क्या करना है? वो जो मेल गैमेट है उसे ट्रांसफर करना है। तो आप उसे कैसे ट्रांसफर करोगे कि वो फीमेल गैमेट के पास चला जाए? तो वहाँ पर आ जाता है पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट। सो पॉलिनेशन सिंपली क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आपने पढ़ा था कि एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन बनते हैं, ऐसा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। फिर एंथर की ये 4 वॉल्स होती है, यहाँ पर जब पूरा आपका पोलन ग्रेन बन जाता है
कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर एक मियोसिस होती है, उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगी, पहली वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, फिर जनरेटिव सेल के अंदर दूसरी माइटोसिस और फिर मेल गैमेट बनते हैं। इस तरह से आपका पूरा पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन के दो वॉल होते हैं, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। और जो एक्साइन होती है उसके अंदर स्पोरोपोलिनिन होता है, जो कि इतना ऐसा मटेरियल होता है कि जिसे कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, जो कि नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल होता है। इसीलिए आपके पोलन ग्रेन कई सालों तक टिके रहते हैं। अब क्या होगा, मतलब जब पोलन ग्रेन अच्छे से बन जाएंगे तो जो एंथर वॉल है वो डिसइंटीग्रेट होती है, वो टूट जाती है और वो पोलन ग्रेन बाहर आते हैं। अब वो पोलन ग्रेन बाहर आए, अब वो उड़ेगी तो क्या होगा, बेसिकली वो जो पोलन ग्रेन बाहर आए और जब वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे ही पॉलिनेशन कहते हैं। फिर आपको पॉलिनेशन इन डिटेल पढ़ना है। अब पॉलिनेशन कैसे होगा, आपको वो इन डिटेल पढ़ना है। सो वो बायोटिक फैक्टर से होगा और एबायोटिक फैक्टर से होगा। एबायोटिक मतलब क्या, हवा, पानी, ये एबायोटिक है। सो विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। सो विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली भी कहते हैं। आपको विंड पॉलिनेशन का सारा सब कुछ आता होगा लिखने के लिए, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं होगा कि विंड पॉलिनेशन को ही एनिमोफिली कहते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको दिया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कि मतलब किसे क्या कहते हैं, तो वो भी याद कर लेना। जैसे कि जो बर्ड से होता है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद करनी है। बायोटिक के अंदर क्या आ जाएगी, बर्ड्स आ जाएगी, इंसेक्ट आ जाएंगे, बायोटिक एजेंट आ जाएगी जिससे पॉलिनेशन होगा। इंसेक्ट क्या करते हैं, फ्लावर के पास जाते हैं नेक्टर खाने के लिए। तो एक फ्लावर के पास गए, वहाँ से नेक्टर खाया, नेक्टर खाने के बाद वहाँ से जो एंथर से पोलन ग्रेन थे वो उनके पैरों पर लग जाते हैं। फिर वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं नेक्टर खाने के लिए, तो फिर वो जो वहाँ से उठाए थे उन्होंने पोलन ग्रेन, वो वहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से बायोटिक के अंदर आपका पॉलिनेशन होता है। और एबायोटिक के अंदर क्या है, ये हवा चल रही है, हवा बहने दो, मुझे बहने दो, वो पोलन ग्रेन को भी बहा ले जाती है अपने साथ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। सो पॉलिनेशन का हो गया। फिर इसके बाद पॉलिनेशन के टाइप्स। सो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सो आपको वो पॉलिनेशन के टाइप पढ़ने हैं, ऑटोगैमी, गीटिनोगैमी, जीनोगैमी, इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए, तो इसीलिए कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी पढ़ना है, पॉलिनेशन के अंदर ही आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब पॉलिनेशन हो गया, अब क्या होगा, अब सीड बन गया, फ्रूट बन गया, तो आपको सीड और फ्रूट के बारे में पढ़ना है और कुछ टर्म्स होगी। और फिर वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आपको पढ़नी है कि वो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ठीक है। वो ग्लोब्यूलर शेप के बाद हार्ट शेप, फिर वो कोटिलिडोन में कन्वर्ट होना, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये चीज़ें पढ़ने के बाद कुछ टर्म्स आ जाएगी जैसे कि पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस। सो ये टर्म आपको पढ़नी है। सो इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और जो मैंने बताई है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, वो एंथर के जो 4 वॉल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, वो बहुत अच्छे से ऐसे एंथर ड्रॉ करना, ठीक है, तितली जैसे वो एंथर ड्रॉ करना, बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाना, वहाँ पर पोलन ग्रेन बनते हैं और वो एंथर की वॉल दिखाना आएगा कि न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी है। सबको पता है इनर मोस्ट लेयर न्यूट्रिटिव होती है, कौन सी होती है, वो टैपेटम होती है। सो इस तरह से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए। सो स्टे ट्यून्ड विद सुपर साइंस स्पिरिट यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।